तो आज के बाद जो बताया जाता है उसके ऊपर अमल करना शुरू करना। जो मैंने बताया है आपने आज से लग जाना है उस पर अमल करना। हर व्यक्ति ने अपने नीचे 5-5 लोगों को एक रूम पे रखना है। हर बंदा अपने लिए तैयारी करेगा कि अपने चेकलेट से शुरुआत करना है, चेकलेट से कि 5 लोगों को एक रूम पे रखना, अगले 2 महीने तक उनको सिखाना है, ट्रेनिंग देना। 2 महीने के बाद जब वो ट्रेनिंग करके जाएंगे तो वो 5 लोगों को उनके साथ 5-5 लोगों को सेट करना। अगले 2 महीने 25 लोग फिर से तैयार हो जाएंगे। अगले 2 महीने में जब 25 रहेंगे, टोटल 4 महीना होगा, 25 लोग तैयार हो गए। आपके 5-6 लोग पहले से थे ही थे। जब 25 लोग अपने 5-5 लोगों की जिम्मेदारी लेंगे कि मुझे अपने नेटवर्क में 5 लोगों को अगले 2 महीने में सिखाना है, तैयार करना है, ट्रेंड करना है। तो 25 लोग 5-5 अगर तैयार करते हैं तो तकरीबन 125 नए लोग तैयार होंगे। टोटल 6 महीने के अंदर 125 लोग ये, 25 वो, तो 150 लोगों की तैयारी हो जाएगी अगले 6 महीने के अंदर। जब 150 लोग किसी भी नेटवर्क में दोस्त काम करेंगे, पूरे स्लीपलेस बैलेंस में, पूरे हमारे नेटवर्क के अंदर उन लोगों का झंडा ऊपर रहेगा। जैसे आप लोग अभी काम कर रहे हैं, आप लोगों का सबसे ऊपर झंडा रहेगा। अगर कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने वो तैयारी किया हुआ, आप लोगों को वो प्लानिंग मिल गया है। इस प्लानिंग पे आज के बाद हमने काम करना स्टार्ट करना। अगले 6 महीने के अंदर आपके नेटवर्क में आपकी टक्कर का कोई आदमी नहीं होगा। तो आज से इस पे अमल करना, और अमल यही नहीं करना, जहां जहां भी जिस जिस सिटी में आपका नेटवर्क बनेगा यही काम करना है। वहां पे कमरा लेना, 5 लोगों को 2 महीने लगातार रखना, उनको सिखाना है, ट्रेंड करना। जब तक उनको घर से दूर नहीं रखा जाएगा कोई नहीं सीखेगा, कोई नहीं तैयार होगा। तो ठीक है, उस पर अमल करना। तो आप लोग सभी मेहनती हैं, आप लोग इसके लिए तैयार हैं, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं चीजों को। उसके बाद जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हमारा सपना होना चाहिए कि अगले 6 महीने के अंदर हमारा चेक 50,000 वीकली बने, 20,000 रुपए वीकली कम से कम हमारा चेक बने। 20 से 50,000 के बीच में आपका प्लानिंग करना। 6 महीने के अंदर हर व्यक्ति का टोपाज लेवल हो जाए, ये प्लानिंग करना। और जो जितना बड़ा सपना सोचेगा, जो जितना बड़ा सपना बनाएगा, वो उतना जल्दी उतनी बड़ी कामयाबी लेगा। जिसका सपना ही नहीं कि कितने महीने में टोपाज बनना, कितने महीने में कितने पे चेक पे आना, तब तक काम नहीं बनेगा। और जितनी बड़ी कामयाबी होगी तकलीफ उतनी ही बड़ी होगी। देखो, हमें 50,000 रुपए वीकली का, 20,000 रुपए वीकली का, आप देखेंगे तो मंथली का 1 लाख रुपए। अगर कोई 50,000 कमाता है तो मंथली का 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो 2 लाख रुपए महीना सर कौन कमाता है? तो अगर 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, कमा रहे हैं, तो तकलीफ भी तो सहनी पड़ेगी। तकलीफ में क्या है? अरे 2 महीने कहीं रहना है, सीखना है और लोगों को सिखाना है। साल, 2 साल, 3 साल थोड़ा घर से दूर रह के काम करना। घर वालों को चाहिए पैसा, आप पैसा कमा कमा के देते रहो, घर में जाके घूमते रहो। और जो लोग प्रदेश में रह के, घर से दूर रह के जिन्होंने काम किया है, वही सफल हुए हैं, वही कामयाब हुए। तो आपने भी घर में रह के कामयाब नहीं होंगे, घर में रह के सफल नहीं होंगे, घर से दूर रह के होंगे। तो आज के बाद हर बंदा जो भी आपके नेटवर्क में आता है उसको सिखाइए, उसको तैयार करिए कि आपको हमारे साथ 2 महीना सीखना है। उसके बाद घर में रह के बाहर लोगों को सिखाना है और हर महीना पैसा कमाना। उसके बाद बड़ा सोचो, जल्दी सोचो। जहां से ज्यादा की उम्मीद होती है तो फिर तैयार रहो कीमत चुकाने को भी। जहां पे ज्यादा पैसा मिलने वाला है, जहां पे ज्यादा मिलेगा, तो वहां पे कीमत चुकाने के लिए भी हमें तैयार रहना। तो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, ठीक है। अगर आप समय के साथ बदलाव करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आपको भी डिजिटल के बारे में सीखना होगा। दोस्त, अभी बहुत सारे लोगों को जूम पे प्लान करना नहीं आता। जब आपको आ जाएगा तो आप 5 लोगों को तैयार कर देंगे। वो 5 लोग भी जूम पे प्लान कैसे करना, जूम पे फॉलोअप कैसे करना, आईडी कैसे बनता, उन 5 लोगों को सब सिखा देंगे। आपको फेसबुक से कैसे लिस्ट बनानी होती है, यूट्यूब से कैसे लिस्ट बनानी होती है, ये सब कुछ सिखा देंगे आप।
देखो अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में डिजिटल मार्केट का जमाना है, तो इस पे फोकस ज्यादा करें, इस पे ध्यान ज्यादा दें। और जो अपने साथ जो नेटवर्क में लोगों को ला रहे हैं, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए कि जिन जिन लोगों को आप ये ज्वाइन करवा रहे हो, थोड़े से पढ़े लिखे टाइप में ज्यादा लोगों पे फोकस करिए, थोड़े समझदार लोगों पे ज्यादा काम करिए। आप अगर ऐसे लोगों को नेटवर्क में लाएंगे जो वो फेसबुक चलाना नहीं जानते, व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना नहीं जानते, उनको दिक्कत आएगी दोस्त। जो ये नहीं जानते तो फिर वो आईडी भी नहीं लगा पाएंगे, आईडी नहीं लगा पाएंगे, कंपनी से एग्री नहीं करा पाएंगे। ये सारा एजुकेशन उनको सिखाना है, तैयार करना है, ऐसे लोगों की टीम भी बनानी, और समय के साथ जो बदलाव करता रहेगा, चेंजमेंट करता रहेगा, वो जिंदगी भर कामयाब होता रहेगा, सफलता लेता रहेगा। तो अभी हमने जो फोकस है वही है कि हमने यहाँ पे एक रूम लेके सेटअप बनाना है, अगले 2 महीने के अंदर 5 लोगों को तैयार करना, उनको सिखाना है, ठीक है। आपको AWPL में सफल होने के लिए टैलेंट कितना % जरूरी है, मेरा सवाल है आप लोगों से, मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर हम SLPS वेलनेस में सफल होना चाहते, कामयाब होना चाहते, तो हमें टैलेंट कितना % चाहिए? हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस? सफलता के लिए कितना % टैलेंट चाहिए दोस्त SLPS वेलनेस में? कितना %? मैं कहूं कि 0% टैलेंट चाहिए SLPS वेलनेस में सफल होने के लिए। नौकरी में वहां नौकरी लगाने के लिए वहां टैलेंट चाहिए, बिजनेस को बिजनेस करने के लिए आपको टैलेंट चाहिए, लेकिन SLPS वेलनेस में सफल होने के लिए 0% टैलेंट चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। क्या क्या है? टाइम पंक्चुअलिटी। आप बताइए, टाइम को पाबंद बनने के लिए, टाइम पंक्चुअलिटी के लिए, समय पे पहुंचने के लिए क्या कोई टैलेंट की आवश्यकता है? एक अनपढ़ आदमी भी टाइम पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? एक गांव वाला भी टाइम पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? अरे जो समय दिया जाए, जहां पे उसको बोल दिया जाए, वो समय पे हर व्यक्ति पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकती? लेडीज पहुंच सकती, एक गांव के लोग, कोई सा भी एक स्टूडेंट भी, अरे जो 18 साल का है वो भी पहुंच सकता है, जो 42 साल का है वो भी पहुंच सकता है, जो 65 साल का है वो भी टाइम पे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता? आप बताओ, टाइम पंक्चुअलिटी के लिए, समय के पाबंद बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? कोई डिप्लोमा चाहिए क्या? कहीं से सीख के आना पड़ेगा क्या? तो 0% टैलेंट वाला भी समय पे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता? समय का ध्यान रखना। अगर ट्रेनिंग है 8 बजे था तो आपको 8 बजे आना, अगर 10 बजे है तो 10 बजे आपने पहुंचना है। अगर किसी को टाइम दिया कि मैं आपके घर आऊंगा, आपको प्लान दिखाना, 10 बजे आऊंगा, तो आप 9:50 पे आप वहां पे पहुंच जाइए। समय से पहुंचना, लेट नहीं होना है। अगर आप लेट नहीं होते, हमेशा समय पर पहुंचते रहते हैं, हर समय समय का ध्यान रखते हैं, अगर आप समय का ध्यान रखेंगे दोस्त, तो SLPS वेलनेस भी आपके समय का ध्यान रखेगी, भगवान भी आपके समय का ध्यान रखेंगे। जब आप टाइम के पंक्चुअल हैं तो आपका अपलाइन भी टाइम का पंक्चुअल है, आपके साथ फोकस करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। तो आज के बाद समय का ध्यान रखना हर बंदा रख सकता है। एथिक्स, नंबर 2 आता है एथिक्स। बताओ, एथिक्स को मानने के लिए जो SLPS वेलनेस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से काम करने के लिए कितना ट्रेनिंग की जरूरत है, कितना % आपको टैलेंट की जरूरत है? 0 गुरुजी। कोई भी आदमी 0% टैलेंट वाला भी जो SLPS वेलनेस में जो एथिक्स है, जो नियम है, जो तरीका है, जो मैंने जो पिछले बार जो बताया था कि आपको हर दिन 3-5 लोगों का लिस्ट बनाना है, 5 लोगों का प्लान करना है, 5 का फॉलोअप करना है। ये प्लान फॉलोअप करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए कितना % टैलेंट की जरूरत है? डेली आपको 7:30 बजे जो ट्रेनिंग होता है, डेली अटेंड करना है। इसको क्या डिग्री होगी, ट्रेनिंग होगी तभी अटेंड करेगा? कोई टैलेंट की जरूरत है क्या? आपके अपलाइन का कोई ट्रेनिंग है, वहां पे कौन से टैलेंट की जरूरत है कि जब तक टैलेंट नहीं होगा वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकता? अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 महीना एक जगह रहना है, वहां पे सीखना है और तैयारी करना और पैसा भी कमाना, तो बताओ कौन से टैलेंट की जरूरत है? अरे कम पढ़ा लिखा भी कोई भी बंदा वहां पे 2 महीना समय देगा तो सीखेगा। तो यहाँ पे जो एथिक्स है, जो प्रोटोकॉल बताया जाता, जो नियम बताया जाता, उस नियम के अनुसार काम करने के लिए कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं है।
0% टैलेंट वाला भी इन नियमों को मान सकता है। मानेगा कि नहीं मानेगा? तो हर बंदा मान सकता है, तो बार बार ना समझाना पड़े। अब बताओ, सवेरे ग्रुप में कमिटमेंट भेजने के लिए कौन से टैलेंट की जरूरत है? शाम को रिपोर्टिंग देने के लिए कौन सा टैलेंट की जरूरत है? और जिसके पास टैलेंट नहीं है तो वो भी ट्रेनिंग, बस शाम को ग्रुप में रिपोर्टिंग भेज सकता नहीं भेज सकता, कमिटमेंट भेज सकता नहीं भेज सकता। अगर आपके अपलाइन ने कोई मैसेज डाला तो जी सर, यस सर, नो सर लिखने में कौन से टैलेंट की जरूरत है? 0 टैलेंट वाला भी एसलीप बैलेंस में सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। लेकिन एथिक्स को मानना, नियम को मानना, ठीक है। एफर्ट लगाने के लिए आप बताओ कौन सी जरूरत है? आपको पता है कि मेरे रैंक में 200 एसपी बचा है, तो आपको पता है प्लान फॉलोअप की संख्या बढ़ानी, रोजाना कॉल ज्यादा करना, अरे जा जा के मिलना है। एफर्ट, ताकत लगाने के लिए कौन सा टैलेंट की जरूरत है? अरे गांव में जिसको ताकत होती है, जो बंदा ताकतवर होता है, वो बैलगाड़ी को उठा लेता, जिसमें ताकत नहीं बैलगाड़ी को नहीं उठा पाता। अरे जिसमें ताकत है अकेला ट्रैक्टर में धक्का लगा देता है। अरे जिसको ताकत है वो इंजन को अपने हाथ से रोक लेता। दोस्त, जिसमें ताकत है, एफर्ट है, जिसमें लगाता है, वो एक 100 किलो की बोरी को अपने कंधे पे रख लेता है। अब बताओ, इसको सीखने के लिए कहीं जाना पड़ा होगा क्या? और आपको भी यहां एफर्ट लगाने के लिए, यहां एसलीप बैलेंस में ताकत लगाने के लिए कि मुझे जल्दी रैंक करना, अभी मनाली का टारगेट चल रहा, मनाली के टारगेट में आपको एफर्ट लगाना, ताकत लगाना। अब बताओ कौन से टैलेंट की जरूरत है? आप अगर प्लान फॉलो अप करेंगे, अगर आपका 1000 एसपी बाकी है तो आपको 100 लोगों को प्लान दिखाना है, तो एफर्ट आपका यही लगेगा कि 100 लोगों को प्लान दिखाना है, 100 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना, यही तो एफर्ट लगाना है। अब इसके एफर्ट के लिए कहां से ट्रेनिंग करनी है? कितना परसेंट टैलेंट चाहिए, इतना परसेंट आपके डिग्री में परसेंटेज आना चाहिए कि तभी एफर्ट लगा पाएंगे। हर व्यक्ति 0% टैलेंट वाला भी एफर्ट एसलीप बैलेंस में लगा सकता, नहीं लगा सकता? अगर वो यहां पे एफर्ट लगा सकता है तो जल्दी सफलता ले लेगा, जल्दी कामयाबी ले लेगा। तो आज के बाद ये दिमाग में मत रखिए कि एफर्ट लगाने के लिए आपको परसेंटेज की जरूरत है। एफर्ट्स लगाएगा, जो भी एफर्ट लगाएगा, जो भी ताकत से काम करेगा, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से काम करेगा, वो जल्दी सफल हो जाएगा, कामयाब हो ही जाएगा। एनर्जी में रहिए, जोश में रहिए। मरे मरे, जैसे हम बताते ना बार बार, रोते रोते जाता है, मरे की खबर लाता है। अब बताओ, एनर्जी में रहने के लिए कौन से टैलेंट की जरूरत है? जोश में रहने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? 0% टैलेंट वाला भी जोश में रह सकता है, नहीं रह सकता। एक जिसका शादी होता है ना, शादी होने वाला होता है, उसको पता लग जाता है मुझे दहेज में मोटरसाइकिल मिलेगा, मुझे वहां पे सामान मिलेगा, वो हमें एक बीवी मिलेगा, वो 2 महीना पहले से जोश में रहता है, जोश में, फुल जोश में रहेगा। वो भी चाल ढाल भी उसकी अलग रहेगी दोस्त। तो हर बंदा जोश में रहता है। तो एनर्जी में रहने के लिए तरीका क्या है कि जो आपको 2 साल के बाद मिलने वाला है, जो आपको 3 साल के बाद मिलने वाला है, जो डायमंड के बाद जो मिलने वाला है, वो आज महसूस करिए। आप सोचिए कि मुझे आज मिल चुका है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि अगले 2 साल में इस पर काम करूंगा। जो अपलाइन ने मुझे तरीका बताया है, जो मुझे समझाया है, जो नियम बताया, उसको मानूंगा और मान के अगले 2 साल में अपनी जिंदगी को बदलूंगा। मेरे घर के सामने एक चमचमाती हुई अच्छी गाड़ी खड़ी होगी, 20 से 25 लाख की होगी। एक दिन हमारे घर के सामने एक लग्जरी गाड़ी भी होगी दोस्त। ये हमारा घर भी ऐसा होगा कि हमारे पूरे गांव में ऐसा घर नहीं होगा। ये सोच के जब काम करेगा तो एनर्जी तो रहेगा रहेगा। अब एनर्जी उसको नहीं रहता है जो डरता है, जिसको ना खुद पे भरोसा है, ना अपलाइन पे भरोसा है, ना कंपनी पे भरोसा है, ना प्रोडक्ट पे भरोसा है। इसी वजह से जहां भी जाता है रोते रोते जाता है, रोज मरे की खबर लाता है। एनर्जी में रहिए दोस्त, बिना एनर्जी के काम नहीं होता। जो आपके साथ भी जो आएगा वो एनर्जी को देख के आएगा, आपके जोश को देख के आएगा कि इस बंदे के साथ मैं काम करूंगा तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। दोस्त, हर बंदा हंसते हुए आदमी के साथ जुड़ना चाहता है, रोते हुए आदमी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। तो मुस्कुराइए, और जो मुस्कुराता है वही एनर्जी में रहता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं
जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है और ठंडा पड़ के फिर वो एनर्जी में हो, एनर्जी में वही रहता है जो अंदर से खुश रहता है। तो खुश रहिए दोस्त, क्या नुकसान होने वाला बताइए। हम 15-16 हजार रुपए की एक बार प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उसके बाद सिर्फ मेहनत करना, प्लान फॉलो करना, क्या लगा है हमारा, कितना बर्बाद हो जाएंगे। अगर मान के चलो 4 साल मेहनत भी कर लिया और 4 साल में अगर आपका 8वां लेवल हुआ, 20 लाख कमा भी लिए, तो आपका नुकसान क्या है, कितना बर्बाद होंगे। और वही अगर 10वां लेवल हो गया, 50 लाख कमा लेंगे। कमाएगा वही नहीं जो अपलाइन की बातों को सुनेगा नहीं, अपलाइन की बातों को मानेगा नहीं। जिसने भी अपलाइन की बातों को माना, जो भी अपलाइन की बातों को सुनेगा, वो जल्दी सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी हो जाएंगे। तो आज के बाद एनर्जी में रहिए। तो एनर्जी में रहने के लिए ये दिमाग में रहना चाहिए, कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं, कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं एनर्जी में रहने के लिए, है क्या, कोई जरूरत नहीं, टैलेंट चाहिए नहीं एनर्जी में रहने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव लाइफ। अब बताओ, बार बार बताया जाए, सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक नजरिया रखने के लिए, सकारात्मक नजरिया बनाने के लिए कौन से टैलेंट की जरूरत है। एक अनपढ़ आदमी सकारात्मक नजरिया रख सकता नहीं रख सकता, एक गांव वाला भी अपने अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति सकारात्मक सोच सकता कि नहीं सोच सकता। जब रोज सुबह शाम रात दिन सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, रोज सकारात्मक होगा, रोज सकारात्मक सोचेगा, तो एक दिन सकारात्मक रिजल्ट भी आता है। तो आप सोचिए, सकारात्मक नजरिया रखने के लिए, पॉजिटिव माइंड रखने के लिए कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ भी पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता, एक गांव का आदमी भी पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता। अरे मैं बोलता हूं, मेरे जैसा जो 10वीं में फेल हो गया, वो भी पॉजिटिव माइंड रख सकता है। जो पॉजिटिव माइंड रख सकता है वो डायमंड बन सकता है। अगले 5 साल तक आपको हमेशा पॉजिटिव रहना। आपको कोई बोलता कि सर ये बिजनेस चलता नहीं है, अब आप उन्हें पूछो, आराम से प्यार से पूछो, आपको कैसे पता है कि ये चलता नहीं है, आपने कभी किया है क्या। बोला हाँ उसने किया था, फलाने ने किया, ठिकाने ने किया। एक बार मेरे साथ करके देख, 3 साल मेरी बातों को मान के देख, अगर नहीं चलता है तो जितना पैसा लगाएगा मैं तुझे वापस दूंगा, ब्याज के साथ ले जाना। लेकिन जब भरोसा होगा और जब हम अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्रति, कंपनी के प्रति पॉजिटिव होंगे, तब होगा। अब हम काम कर रहे, बिजनेस बढ़िया चल रहा, सब कुछ हो रहा, एक बंदा आया और उसने प्लान दिखाया, हर बंदे को दिखाएगा और जिंदगी भर दिखाता रहेगा, कोई न कोई हर तीसरे दिन चौथे दिन आपको प्लान दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर आप अपने बिजनेस के प्रति पॉजिटिव नहीं है, आप सकारात्मक नहीं है, तो आपको उसका प्लान अच्छा लग जाएगा। अच्छा लग जाएगा तो उसके पूछेंगे, वो पूछेंगे, सोचेंगे एक आईडी लगा ही देता हूं। अब वहीं से आप नेगेटिव हैं अपने बिजनेस के प्रति, फिर आपको जो यहां से रिजल्ट आना चाहिए था नहीं आएगा। करना क्या है, आपको किसी ने प्लान दिखाया, आपने तुरंत अपने अपलाइन को फोन करना, बताना है कि सर ऐसे ऐसे एक बंदा मिला था, वो प्लान दिखा रहा था, इस कंपनी का है, वो बोल रहा था कि ऐसी पहले ऐसा नहीं होता। अपलाइन क्या करेगा, सही जानकारी आपको तुरंत देगा। जैसे कोई डॉक्टर के पास जब जाता है, मान के चलो बुखार है, तबीयत खराब है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, माने नींद नहीं आ रही, जो भी है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने तुरंत आपको गोली लिख दिया, आपने दवाई लिया, खा लिया, 1-2 हफ्ते में ठीक हो गए। अगर आप डॉक्टर के पास ना गए, आप घर पे ही इलाज करवाते रहे, घर पे ही पड़े रहे, धीरे धीरे क्या होगा, बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। जो 2 गोली से ठीक होना था वो बोतल लगेगी, फिर भर्ती होंगे, फिर महीनों लग जाएगा, हो सकता है ऑपरेशन भी हो। सही है। तो जो अपलाइन के पास तुरंत पहुंच जाता है, तो तुरंत समझाने से तुरंत इलाज मिल जाता है। और जो देर लगा लेता है, फिर उसका ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है, फिर डॉक्टर मना कर देता है, इनको घर ले जाओ, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। यहां से भी गया, वहां से भी गया। और मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी लोग ये भटकते हैं, और भटकते पूरे हिंदुस्तान में भटकते रहते हैं, जिंदगी भर भटकते रहते हैं, पहले 10-10 साल से कहीं कर रहा था, अगर इतना ही टैलेंटेड है, इतना ही होशियार होता, तो कहीं काम करके कहीं सक्सेस होता, सफल होता। खुद तो सफल हो नहीं पाया, दूसरे को ज्ञान बांट रहा। और प्रेजेंट टाइम में लोग रोजाना आप यूट्यूब पे देखिए,
रोज ज्ञान बढ़ता रहता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जो यूट्यूब पे लोग वीडियो बना बना के हैं, रोजाना किसी न किसी को रोज कुछ ना कुछ सिखाते रहते। आप भी फोकटिया सलाहकार मत बनिए और फोकटिया सलाहकारों के चक्कर में नहीं आना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आपको पता है कि टैलेंट की जरूरत नहीं है। माइंड हमेशा पॉजिटिव रखिए, लाइफ भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। पैशन, अब बताओ जुनून में आने के लिए, कहावत है ना, गर्मी किस में है? तो लोगों ने बोला जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी रहती है, पैर रखेंगे नहीं जल जाएंगे। कोई बोलता है ऊन में बहुत गर्मी होता है, रजाई में गर्मी रहता है, सर्दी है ओढ़ लो सर्दी नहीं लगेगा। दोस्त, ना गर्मी जून में है ना गर्मी ऊन में है, गर्मी जुनून में है। तो आप बताइए, जोश में रहने के लिए, जुनून लाने के लिए, जुनून है कि मुझे डायमंड बनना है, जुनून है कि मुझे सफल होना, जुनून है कि मुझे ऑडी लेना है तो लेना है। अब बताओ जुनून में रहने के लिए कौन सा टैलेंट की जरूरत है? अब कोई अमेरिका जाएगा डिग्री लाएगा तब जुनून में रहेगा? अब क्या ओबामा के पास भेजा जाए तब जाके वो जुनून में आएगा? हाँ जी। जुनून में रहने के लिए, पैशन में आने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। गांव वाला भी जुनून में रह सकता, नहीं रह सकता? बोला कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे रोजाना उठ के अगर ये शब्द बोलो तो आप ऐसे भी जुनून में रहेंगे, ऐसे भी मोटिवेट रहेंगे। आपको ऐसा ऐरा गहरा नत्थु खैरा कैसे समझा सकता है कि असली बैलेंस में पैसा नहीं आता है? और जो बोलता है ऐसे जुनून में रहने से गुरुजी 2-4 नेगेटिव लोग मर जाएंगे। और अगर कोई बोलता है कि असली बैलेंस में पैसा नहीं आता है, अरे गाड़ी नहीं आती है, लोग फोटो खिंचवाते हैं, बोला तुझे आज मेरे से गारंटी ले, शर्त लगा ले, आज 16,000 की शर्त लगी, अगर मैं साबित करने में सफल हो गया कि गाड़ी आती है, पैसा आता है और जिसकी गाड़ी आई उससे बात भी कराऊंगा, तुझे नंबर दूंगा, नेट पे चेक कर लेना, जब सारा प्रूफ मिल जाएगा उसके बाद 16,000 लगा दूंगा, तेरी आईडी और ग्रीन होगी। अगर मैं प्रूफ नहीं दे पाया तो 16,000 वापस ले जाना। लगा दो सर, मेरे से बात कराओ, अजय सर से बात कराओ, आईडी खोल के बात करेंगे, बैंक स्टेटमेंट के साथ बात करेंगे, ओडी का नंबर ले ले, चेक कर ले, और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो एक बार आजा लखनऊ। बिल्कुल गुरुजी, है नहीं? तो शर्त लगाइए, जुनून में रहिए दोस्त, जुनून के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं। टीचिबल रोज सीखने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए बताओ? रोजाना 7:30 बजे मीटिंग होता है, रोजाना सीखो। सवाल जवाब बुक आता, बहुत सारी किताबें आती हैं, उनसे सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, अपलाइन से सीखिए। मैंने बताया कि अगले 2 महीने क्लास चलाना है, 2 महीना क्लास चलाने के लिए और वही काम सिखाना है जो आप कर रहे हैं, उनको मास्टर बनाना, उसको माहिर बनाना है। अब सीखने के लिए या सिखाने के लिए कितना टैलेंट की जरूरत है? सीखने और सिखाने के लिए कितने % टैलेंट की जरूरत है? 0% टैलेंट होने के बाद भी ये बंदा यहां पे सीख सकता नहीं सीख सकता। बात करना, हिंदी में बात करना, लोगों से मुलाकात करना, हिंदी में बात करने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए कितने टैलेंट की जरूरत है बताओ? गर्दन हिला के बताओ, टैलेंट की जरूरत है तो यस, नहीं है तो गर्दन हिलाओ। 0 टैलेंट चाहिए। सीखने के लिए, सिखाने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। डेली सीखिए 7:30 बजे। और दोस्त, डायमंड का ट्रेनिंग करने के लिए, डायमंड का ट्रेनिंग लेने के लिए आपको 2-2, 3-3 महीना इंतजार करना पड़ता था, आपको रोज 7:30 बजे ट्रेनिंग मिल रहा। आपका कर्तव्य बनता है, आपका पूरा नेटवर्क। मैं बोलता हूं, जिन जिन लोगों को प्लान दिखा देते हो उनको भी अगर ज्वाइन करा देते हैं सवेरे 7:30 बजे, वो लोग डीडी दे देंगे, आपका फॉलोअप 90% वहीं हो जाता, 99% फॉलोअप। उनसे कॉल करिए, बोलिए सर मैं आता हूं, या आप अपना तुरंत पैसा भेजिए, आपको तुरंत सीनेटी लगा। होगा कि नहीं होगा तेजी से? तो आप सीखने के लिए, सिखाने के लिए 0% टैलेंट चाहिए, कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। डूइंग एक्स्ट्रा, थोड़ा और ज्यादा करे। अगर मान के चलो कोई 3 प्लान कर लिया और 2 बजे ही है और 3 बजे तक 2 प्लान हो गया, 1 प्लान और कर ले, तो कौन सा टैलेंट चाहिए और ज्यादा?
अगर आप 3 प्लान के बाद चौथा भी कर सकते थे और एक्स्ट्रा करने के लिए, अगर आपने इस हफ्ते 5,000 का चेक बनाया, अगले हफ्ते 7,000 का चेक बनाने के लिए, तो कौन से एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत है? कौन सा आपको और ज्यादा टैलेंट चाहिए? 0% टैलेंट वाला भी अपने काम को बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं है। तो आज के बाद आप भी और एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना है दोस्त। जो बंदा 6 घंटे काम करता तो 12 घंटे भी कर सकता, जो 12 करता तो 18 घंटे भी करता है, लेकिन हमेशा ओवर टाइम करने के लिए तैयार रहिए। ओवर टाइम करने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं। अब बताओ, जो बंदा 2 प्लान रोज करता है, उसको 4 प्लान रोजाना करने के लिए अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा क्या? उसको और परसेंटेज लेना और डिग्री लेना पड़ेगा क्या? पहले उसका 90% आया, आपका 99% चाहिए, तभी वो 4 प्लान कर सकता है। हाँ जी, तो 0% टैलेंट वाला भी ओवर टाइम कर सकता है। और एक्स्ट्रा करने की चाहत होना चाहिए, और एक्स्ट्रा। जो बंदा हमेशा एक्स्ट्रा करने की चाहत रखता है, जो एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार रहता है, वो जिंदगी भर पैसा कमाता है। तो आप भी एक्स्ट्रा करिए। परफेक्शन, टुडेज परफेक्शन, टुमारो सक्सेस। अब परफेक्शन लाने के लिए, परफेक्शन का मतलब जो बंदा शुरू में जो प्लान करता है, टूटा फटा ही प्लान करता है, वो टुक टुक के प्लान करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस में डालेगा, परफेक्शन करेगा अपने अंदर, परफेक्शन तब आएगा जब प्रैक्टिस जो जितना ज्यादा करेगा। अब बताओ, परफेक्शन लाने के लिए, परफेक्ट प्लान करने के लिए, परफेक्ट फॉलो करने के लिए, परफेक्ट लिस्ट बनाने के लिए, परफेक्ट चेक बनाने के लिए कितना % टैलेंट की जरूरत है? तो टुडे परफेक्शन, अगर आज आपके अंदर परफेक्शन आ गया तो कल सक्सेस है, टुमारो सक्सेस है। इसलिए बोला 2 महीना परफेक्शन लाया जा सकता पूरे नेटवर्क के अंदर। 2 महीना काम करना, इन 2 महीने में आप अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर परफेक्शन लाइए। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट फॉलोअप, परफेक्ट FIM, इनमें 4 पॉइंट पे दबा के प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा परफेक्शन होगा। आज परफेक्शन, कल सक्सेस। जो जितना ज्यादा परफेक्शन, जो जितने ज्यादा टीम के अंदर परफेक्ट लोग होंगे, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट, और परफेक्शन लाने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए कोई एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत है क्या? भैया वहां पे आपको अगर BA है, MA करने के लिए, या आप जो भी आप डिग्री लेंगे, तो वहां पे आपको टैलेंट चाहिए। अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो टैलेंट चाहिए, अगर आप वकील बनना चाहते हैं टैलेंट चाहिए, आपके अंदर परसेंटेज चाहिए। यहां पे टैलेंट, 0 टैलेंट वाला भी परफेक्शन ला सकता है, और आज परफेक्शन लाया हुआ कल सक्सेस भी हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रबल इच्छा। अब स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए, मजबूत सपना बनाने के लिए कौन सा वो चाहिए आपको? परसेंटेज, डिग्री चाहिए। एक प्रबल इच्छा हर बंदा अपनी बना सकता, नहीं बना सकता? प्रबल इच्छा के साथ काम कर सकता, नहीं कर सकता? हेलो, मजबूत स्ट्रॉन्ग डिजायर, कोई आपके सपने को डिगा ना सके। ऐसा हिंदुस्तान में कोई बंदा पैदा ही ना हो कि आपके सपने को डिगा सके। आपने सोचा कि मुझे 2 साल में डायमंड बनना, मुझे 2 साल में OD लेना है तो लेना है। प्रबल इच्छा होना चाहिए, और जो आप सोच लेंगे और जो चाह लेते हैं, उसको डिगाने के लिए कोई आएगा नहीं, आता नहीं, और डिगाएगा भी नहीं। इसके लिए कितना डिग्री चाहिए, कितना परसेंटेज टैलेंट चाहिए आपको? प्रबल इच्छा के लिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए कितना % चाहिए? 0% टैलेंट वाला भी प्रबल इच्छा बना सकता है। जिसने जो सोच लिया वो पा लेता है, जिसने सोचा ही नहीं वो जिंदगी में नहीं पाएगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए भी कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई परसेंटेज टैलेंट की जरूरत नहीं है। 0% टैलेंट वाला भी स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाएगा। आप मुझे देख लो, मुझे कितने % टैलेंट है मेरे अंदर। जब जैसे आज आप हैं, वैसे मैं पहले था। जैसे आज आप काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे, चौथे लेवल पे अगर आप हैं,
तो मैं भी आप ही की तरह चौथे लेवल पे था, आप ही की तरह प्लान करता। मैं भी बार बार अपलाइन को फोन करना, ये सब कुछ करना, मैं भी यही करता। जब मैं फ्रेशर था, नया जुड़ा था, तो मुझे भी नहीं आता था दोस्त। मैं भी प्लान करता था, पूरे फोल्डर को 5 मिनट में प्लान कर देता था, पूरा फोल्डर को। ये सर देखो, ये प्लान बहुत बढ़िया, ये देखो, ये प्रोडक्ट देखो सर, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सब में रिजल्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। और देखो सर, ये 1 से लेकर 18 रैंक तक है, 18 रैंक में आप टोटल 100 करोड़ रुपया मिलेगा। 5 मिनट में प्लान हो जाता था, इतने जानते थे। लेकिन आप यानी आप तो आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है समझाने में। तो आप में भी प्रबल इच्छा रखिए, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर। आपने जो सोचा है, जो आपका सपना है, जो आपकी चाहत है, इसको कोई डिगाने वाला कोई नहीं चाहिए, खुद ही होंगे। उसको मिटाने वाले भी खुद होंगे और बनाने वाले भी खुद होंगे। प्रबल इच्छा के लिए कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं है।